सिर का चक्कर वर्टिगो तब होता है जब शरीर के विभिन्न तंत्रों द्वारा मस्तिष्क को भेजे गए संकेतों के बीच टकराव होता है जो संतुलन और स्थिति को समझते हैं। आपका मस्तिष्क आपके आसपास के वातावरण के प्रति आपके संतुलन और अभिविन्यास की भावना को बनाए रखने के लिए चार संवेदी प्रणालियों से इनपुट का उपयोग करता है। एनीमिया होने पर चक्कर आने के साथ साथ अन्य संकेत और लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे थकान, कमजोरी और त्वचा का पीला पड़ना। निम्न रक्त शर्करा, हाइपोग्लाइसीमिया। यह स्थिति आमतौर पर मधुमेह से पीड़ित लोगों में होती है जो इंसुलिन का उपयोग करते हैं। चक्कर आना, सिर चकराना के साथ पसीना आना और चिंता भी हो सकती है। चक्कर आने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर लो रहना, आपकी लाइफस्टाइल, खाना पीना का सेवन या नींद के कमी के कारण भी चक्कर आ सकते हैं। इसमें व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आता है, वे सही से खड़ा भी नहीं हो पाता। सिर के तेजी से घूमने के कारण उसे लगता है कि वे गिर सकता है। चक्कर आने का सबसे आम कारण डिहाइड्रेशन है। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो शरीर में पानी की कमी होना स्वाभाविक है। मोशन सिकनेस और चक्कर आने के लक्षणों से राहत दिलाने में अदरक मदद कर सकता है। यह गर्भवती महिलाओं में मतली के इलाज में भी मदद कर सकता है। आप अदरक को कई रूपों में ले सकते हैं। अपने आहार में ताज़ा या पिसी हुई अदरक शामिल करें। अदरक की चाय पिए या अदरक की खुराक लें। चक्कर आने के सामान्य कारण क्या है? निर्जलीकरण, तरल पदार्थ की कमी रक्तचाप को प्रभावित करती है। कम रक्त दबाव, छोड़ा गया भोजन इसका कारण बन सकता है। भीतरी कान की समस्याएं, संतुलन बिगाड़ता है। चिंता, हाइपरवेंटिलेशन को ट्रिगर कर सकता है। दवाएं, साइड इफेक्ट्स में चक्कर आना शामिल हो सकता है। एनीमिया, रक्ताल्पता, कम आयरन से ऑक्सीजन का प्रवाह प्रभावित होता है। गर्मी से थकावट, शरीर का तापमान बढ़ाता है। हाइपोटेंशन, कम रक्त दबाव इसका कारण बनता है। भीतरी कान में संक्रमण, संतुलन संकेतों को बाधित करें। तनाव, तनाव सिरदर्द का कारण बन सकता है। पार्किंसंस रोग और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। चक्कर आने के लक्षण क्या हैं? प्रकाश स्तंभ के लक्षणों में शामिल हैं बेहोशी महसूस होना, चक्कर आना और सिर घूमना, मतली, कमजोरी, भ्रांति, सुनने में परेशानी, असंतुलित शरीर, धुंधली दृष्टि, शरीर में भारीपन, स्वेट, दिल की घबराहट, भाषण का धुंधलापन, सिर भारी होने का एहसास। हृदय की समस्याओं से जुड़े लक्षणों में शामिल हैं छाती में दर्द, सांस फूलना। चक्कर आने का उपचार, हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पिएं। दवा, कुछ दवाएं जैसे एंटीहिस्टामिन या एंटीमेटिक्स लक्षणों को कम कर सकती हैं। आहार संबंधी समायोजन, छोटे छोटे बार बार भोजन करने और कैफीन से परहेज करने से मदद मिल सकती है। शारीरिक युद्धाभ्यास, इपले पैंतरेबाजी जैसी तकनीकें संतुलन में सहायता कर सकती हैं। अंतर्निहित स्थितियों को संबोधित करना, निम्न रक्तचाप या एनीमिया जैसी समस्याओं का इलाज करने से चक्कर आना कम हो सकता है। मैं यह कैसे रोक सकता हूँ? धीरे धीरे खड़े हों और अचानक मुद्रा बदलने से बचें। अगर आप बीमार हैं या भारी कसरत कर रहे हैं, तो खूब पानी पिए। तेज रोशनी से बचें और धूप का चश्मा पहनें। चक्कर आने के लिए जिम्मेदार शराब या तंबाकू, एंटीहिस्टामाइन, शामक और मतलिरोधी दवाओं जैसे पदार्थों से बचें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक भोजन खाएं। उचित नींद जाओ। गहरी सांस लेने, योग और ध्यान जैसी डी स्ट्रेसिंग तकनीकों का अभ्यास करें।
जीवन शैली की कुछ आदतों से दूर रहें जो आपके भीतर हल्की फुल्की समस्याओं को ट्रिगर कर सकती हैं। डॉक्टर के पास कब जाएं? हृदय की समस्या के लक्षणों सहित चक्कर आना का इलाज समय पर किया जाना चाहिए। इन लक्षणों में शामिल हैं शरीर के एक तरफ कमजोरी, चेहरे का झुकना या सुन्न होना, तिरस्कारपूर्ण भाषण, छाती में दर्द, बाह, गर्दन या जबड़े में दर्द, अचानक गंभीर सिरदर्द, बेहोशी, स्तब्ध हो जाना या हाथ या पैर हिलाने में असमर्थता, दृष्टि परिवर्तन जैसे दोहरी दृष्टि, तेज या अनियमित दिल की धड़कन, बरामदगी, उल्टी। यदि आपकी चक्कर आना और चक्कर आना एक सप्ताह से अधिक समय तक रहता है या इसके परिणामस्वरूप चोट, उल्टी या मतली होती है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें। इसके अलावा, यदि आपके हल्के सिरदर्द के लक्षण समय के साथ खराब हो जाते हैं, तो चिकित्सा सहायता लें।